हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माय नेम इज नवीन कुमार। और आप लोगों ने मेरा वीडियो 2-3 दिन पहले देखा जिसमें मैंने पावर सिस्टम इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। तो आप दोस्तों से मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मिले, काफ़ी ज़्यादा मैसेज मिला नेक्स्ट वीडियो बनाने की। तो मैं आज आप लोगों के सामने जो वीडियो ला रहा हूँ उसका नाम है रेलवे जेई एंड एसएससी, रेलवे जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर। कैसे तैयारी करें जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ये रेलवे जेई और एसएससी है इसकी वैकेंसी 2017 के अंदर आ रही है। 2017 के अंदर इसकी वैकेंसी आ रही है। तो आप उस वैकेंसी का वेट करेंगे और तब जाके तैयारी करेंगे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। नो डाउट जो रेलवे जेई और सेक्शन की जो एग्ज़ाम होती है उसका सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है। वो 1 दिन 2 दिन में कवर नहीं किया जा सकता, उसके लिए काफ़ी हम लोग को टाइम देना पड़ेगा। इसमें 6 महीने साल भर तक का वक्त लगता है। तो मैं आप लोगों को इस बारे में थोड़ी सी गाइडलाइंस दूंगा और मैं एक एक करके हर एक टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट करूँगा, जिससे मुझे आशा है कि आप ज़रूर इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे और सक्सेसफुली नहीं, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको इस एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो एग्ज़ाम है वो 2017 के अंदर होगी, चाहे वो सितंबर में हो या अक्टूबर में हो। तो उसके लिए अभी से हमें रेडी होना होगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी। मैं आपको बता दूं कि अब रेलवे कोई भी एग्ज़ाम लेगी वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। प्रत्येक क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टाइम ड्यूरेशन जो है इसके अंदर होगा वो 2 आवर्स का। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन को हल करना है। ये ज़रूरी नहीं 150 क्वेश्चन आपको हल करना है, लेकिन क्वेश्चन आपको 150 रहेंगे। दोस्तों जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ जूनियर इंजीनियर या सीनियर सेक्शन इंजीनियर की गई थी वो जो है 50% से लेके 60% के अंदर जनरल कट ऑफ गया था। मतलब जो 75 टू 90 मार्क्स के बीच में लाए थे। अलग अलग बोर्ड पे निर्भर किया था, अलग अलग बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ था, लेकिन जिन्होंने भी 75 नंबर से लेके 90 नंबर तक लाया था उसका सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब 75 से 90 नंबर सिलेक्शन हो गया था तो क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन किस लेवल का होगा आप समझ सकते हैं इस बात को अच्छे से। अब आते हैं तो ये देखते हैं, ये एग्ज़ाम जो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए ली जाती है और सबका क्वेश्चन कॉमन होता है इसमें। जो सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन अलग अलग नहीं होता है, सबका क्वेश्चन इसमें कॉमन होता है। अब पूछिएगा कि कॉमन क्वेश्चन कैसे सिविल और मैकेनिकल में। देखिए इसमें जो होता है वे 90 और 60 का रेशियो होता है। 90 और 60 टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, तो 90 और 60 का इसमें रेशियो होता है। तो आपको 90 नंबर जो है वो पूछे जाएंगे नॉन टेक्निकल पोर्शन से और 60 मार्क्स का जो है वो टेक्निकल पोर्शन होगा। ठीक है, 90 मार्क्स का नॉन टेक पोर्शन और 60 मार्क्स का टेक। जो 90 का नॉन टेक होगा वो तो कॉमन होगा सबके लिए, वो सब जानते हैं कि 90 का कॉमन होगा, लेकिन 60 का टेक जो होगा वो जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से पूछी जाती है। मतलब उसमें कोई बेसिक जो इंजीनियरिंग है जो हम लोग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल बोलते हैं उससे नहीं पूछी जाती, वो जनरली एक पूछा जाता है। जनरली जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसके सवाल उसमें उसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इस एग्ज़ाम के अंदर पेनल्टी है 1/3 यानी 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए आपका जो है 1/3 मार्क्स। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। बट आप अगर नेगेटिव लगा देंगे तो 1/3 यानी 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। 3 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होता है तो एक क्वेश्चन जो आपका सही बनाया है उसको वो ले डूबेगा। ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप 1/3 मार्क्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। आते बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें जो है 2 एग्जाम होता है, एक होता है जूनियर इंजीनियर जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर। दोनों की क्वेश्चन सेम होती है, बस लेवल का थोड़ा अंतर होता है। जेई का लेवल थोड़ा नीचे होता है और जेई सीनियर सेक्शन का लेवल थोड़ी सी ऊपर होती है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह सब कुछ, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो सब कुछ सेम होती है। इसमें जो डिप्लोमा या बीटेक चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए, डिप्लोमा और बीटेक फॉर जूनियर इंजीनियर एंड बीटेक फॉर सीनियर सेक्शन इंजीनियर। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए इसमें क्या चाहिए, बीटेक की डिग्री चाहिए। एग्जाम 2 घंटे की होगी। अब जानते हैं पैटर्न का। एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एग्जाम जो है वो 90 मार्क्स का इसमें नॉन टेक्निकल होगा और 60 मार्क्स का इसमें टेक्निकल एग्जाम पूछा जाएगा। अब नॉन टेक्निकल के अंदर देखिए, नॉन टेक्निकल के अंदर इसमें होगा रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। रीजनिंग और क्वांट मिला के 45 मार्क्स कवर करेगा और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस मिला के इसमें 45 मार्क्स कवर करेगा। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, जनरल साइंस का क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें रीजनिंग एप्ट दोनों मिला के इसमें एप्टीट्यूड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें।
तो ये जनरल साइंस का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरल साइंस जो है वो आपको फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से जो क्वेश्चन पूछी जाएगी उस क्वेश्चन का अच्छा खासा लेवल होता है। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो उस क्वेश्चन का अच्छा खासा लेवल होता है। मैं आपको सारे टॉपिक्स डिटेल में आपको समझाऊंगा और सबके थ्रू जाऊंगा। मैं हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, रीजनिंग पे बनाऊंगा, क्वांट पे बनाऊंगा, जनरल अवेयरनेस पे, जनरल साइंस पे। अब टेक्निकल पोर्शन देखते हैं। टेक्निकल पोर्शन में जनरल इंजीनियरिंग रहेगी। टेक्निकल पोर्शन के अंदर जो है वो जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहेगी। जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में आपका आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये सारा मिला के आपको ये 60 मार्क्स कवर करेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं, सिविल भी जाना है, सिविल जानते हैं तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी जाना है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और दूसरे के सब्जेक्ट सब पढ़िएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबका आंसर दे पाएँ, लेकिन आप बेसिक बात पढ़ सकते हैं। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, बेसिक मैकेनिकल पढ़ सकते हैं और बेसिक कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 12 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह किया हुआ रहेगा, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। इसमें जो है 50 to 60% के अंदर जो है वो कट ऑफ वेरी करती है। इसलिए अगर इतना मार्क्स अगर आप ले आते हैं सिक्योर होके, बिना कोई नेगेटिव खाए, बिना कोई गलत किए, अगर आपका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा रहता है, अगर इतना परसेंट आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर 100% आप जूनियर इंजीनियर या सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे में बन जाएंगे। 100% इसकी गारंटी है मेरे द्वारा। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि ये नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है, रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए दोस्तों, इसमें रीजनिंग, तो रीजनिंग में एक एक करके डिस्कस करते हैं। रीजनिंग में जैसे पहला क्वेश्चन पूछा, पहला जो टॉपिक है वो ऑड वन आउट। ऑड वन आउट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे। ऑड वन आउट आप पूछिएगा ऑड वन आउट क्या होता है। जैसे इसमें दिया रहेगा 4 चीज़ दी रहेगी, जैसे कि इसमें दिया रहेगा पेंसिल, पेन, रबर और टाइगर। तो इसमें आपको छाँटने बोलेगा कि इसमें से एक ऐसा चीज़ छाँटिए जो तीनों में मेल नहीं खाता। तो जाहिर सी बात है टाइगर पेंसिल, पेन, रबर स्टेशनरी सामान है और टाइगर जो है एक जानवर का नाम है। इसमें इस तरह क्वेश्चन रहेगा ऑड वन आउट, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन ऑड वन आउट से रहेगी आपको, ठीक है। दूसरा आते हैं तो आप बात करते हैं सिलोगिज्म की। सिलोगिज्म क्या है। सिलोगिज्म में आप बहुत बार क्वेश्चन देखे होंगे। इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि सम रैट आर डॉग्स, और फिर देगा ऑल रैट आर बुक्स। इस तरह क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा सम रैट आर डॉग्स। तो इस तरह वेन डायग्राम से हम लोग बनाते हैं कि सम रैट आर डॉग्स और बोलेगा ऑल रैट आर बुक्स, ऑल रैट आर बुक्स, सभी रैट जो है वो बुक है। तो उसमें क्वेश्चन आपको कंक्लूजन देगा। 2 कंक्लूजन इसके अंदर रहेगी। पूछा जाएगा कि ऑल डॉग आर रैट्स, ऑल डॉग आर रैट्स, और दूसरा इसमें रहेगा कि सम डॉग आर बुक्स। तो आपको इसमें खोजना पड़ेगा कि दोनों कंक्लूजन में कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इस ऑप्शन रहेगा ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, नाइदर 1 and 2, नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट। तो अब देखते हैं कि ऑल डॉग आर रैट्स, बोला ऑल डॉग आर, तो और सभी डॉग रैट्स है, ये गलत हो गया, सभी डॉग रैट्स नहीं है। बोला सम डॉग आर बुक्स, कुछ डॉग तो बुक्स के अंदर आते थे, सही हो गया, यानी कंक्लूजन 2 सही है। इस तरह क्वेश्चन आपके अंदर पूछे जाएंगे। इस पर मैं आपको एक वीडियो लेक्चर दूंगा सिलोगिज्म पे, आप चिंता ना करें, मैं धीरे धीरे सब पे वीडियो बना के आपको दूंगा। और मेरा दावा है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप 100% मार्क्स रीजनिंग में स्कोर करके आएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको दे देगा इस तरह से करके कि 8 बच्चे टेबल के इर्द गिर्द सेंटर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। ए बी के लेफ्ट तीसरे बैठा है, सी लेफ्ट, इस तरह करके देगा आपको क्वेश्चन। आपको सजाना है और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सी के लेफ्ट कौन बैठा है, बी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, इस तरह क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट। फिर आपको डायरेक्शन सेंसिंग टेस्ट आपको आएगा, जो डी नंबर आप देख रहे हैं, डायरेक्शन सेंसिंग टेस्ट। मतलब इसमें आपको डायरेक्शन सेंसिंग करने के लिए देगा। जैसे ये कह देगा कि ए ईस्ट की ओर 2 मीटर जाता है, फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़ता है, वहाँ से 3 मीटर जाता है, फिर वहाँ से राइट मुड़ता है 4 मीटर जाता है। तो पूछेगा टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया, या फिर अब उसका चेहरा किस दिशा में है। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन सेंसिंग टेस्ट या डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये हो गया आपको। उसके बाद है रैंकिंग टेस्ट। उसके बाद आपको पूछेगा कि रैंकिंग टेस्ट बताइए। जैसे कि बता देगा कि एक क्लास में जो है 16 लड़के हैं, उसमें से श्याम का पोजीशन आगे से 8वां और पीछे से जो है 7वां है। तो बताइए कि उसका पोजीशन किस नंबर पे है, वो किस, उसका रैंक जो है वो किस पोजीशन पे, उसको बोलते हैं हम लोग रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के अंदर मिसलेनियस काफ़ी सारे टॉपिक्स मिसलेनियस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दे देगा बॉक्स रहेगा, बॉक्स में आपको 4 नंबर 3 नंबर रहेगा, एक नहीं रहेगा।
पूछेगा तो इसमें क्या कैसा होगा, मतलब मैच कॉलम करके रहेगा। इस तरह काफ़ी पोर्सन वो मिसलेनियस के अंदर आ जाता है, जो कि रीजनिंग का कोई एंड नहीं है, इट हैज़ नो एनी एंड। काफ़ी क्वेश्चन इससे राइज हो सकते हैं और विभिन्न तरह का क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें राइज होता है। तो आपको अपना IQ लेवल यहाँ यूज करना है। आपको अपना रीजनिंग के अंदर आपको IQ लेवल, जितना अच्छा आपका IQ लेवल रहेगा उतना जल्दी और उतना एक्यूरेसी के साथ आप रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रीजनिंग पे चर्चा हम करेंगे, उस पर वीडियो भी बनाएंगे हम। लेकिन अब आगे आते हैं, डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो बहुत लंबा पोर्शन है और इससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 100% सही है और आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत तगड़ा है तो इतना जान लीजिए कि JEE या सेक्शन में से एक पोस्ट आपका है, एक जो पोस्ट है वो आपका है श्योर, क्योंकि ये पोर्शन जो बहुत बड़ा खेल है, ये गेम चेंजर है। ये पोर्शन समझिए कि ये पोर्शन आपका गेम चेंजर है, ये गेम चेंज कर सकता है आपका एग्जाम के अंदर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या पूछती है। पहला टॉपिक मैंने बनाया परसेंटेज। परसेंटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। परसेंटेज से क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं और बच्चे जो है काफ़ी इसमें कन्फ्यूज करते हैं परसेंटेज से क्वेश्चन में, ठीक है। तो परसेंटेज से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे कि पूछेगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि पूछेगा कि एक आदमी चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने से वो अपना 10% जो है कंजम्पशन कम कर देता है। तो बताइए कि टोटल जो है उसके ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना घटा या कितना उसको बढ़त या कितना बचत होती है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर काफ़ी क्वेश्चन रहेगी। एक क्वेश्चन परसेंटेज से श्योर रहेगा, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस या 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से काफ़ी ज़्यादा पूछी जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस से आप ये मत समझिए प्रॉफिट एंड लॉस से काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछी जाएगी। इसमें आपको क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाएगा और आपको अच्छा खासा टाइम कंजम्पशन होगा इसके अंदर, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस को। उसके बाद आपका आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या है? मिक्सचर एंड एलिगेशन में बहुत तरह से क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, ठीक है। कहेगा कि एक दुकानदार जो है अपने 20 रुपये प्रति किलो चावल को 20 रुपये प्रति किलो चावल को 30 रुपये प्रति किलो चावल के साथ मिलाता है और टोटल को 50 रुपये प्रति किलो चावल के साथ बेच देता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट या लॉस क्या है, उसका प्रॉफिट या लॉस क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसको हम लोग बटरफ्लाई नियम से बनाते हैं, इस तरह करके यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे जो है एक मीन और एक डी एरर, जो कम है और ज़्यादा है उसको रखते हैं और जो निकालने बोलता है उसको बीच में रखते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने के बाद उसको कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम बनाएंगे, इसको इस पर हम वीडियो बनाएंगे और बहुत जल्द आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, इस पर एक क्वेश्चन रहेगी, एक या 2 क्वेश्चन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के ऊपर रहेगी। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आप जानते हैं, नाव और धारा। उसका धारा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक नाव की चाल शांत धारा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में। तो इस तरह क्वेश्चन आपके अंदर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन तो हर एग्जाम में रहता है, इसमें भी रहेगा। इसमें आप रख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज टाइम एंड वर्क से पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क से किस तरह क्वेश्चन रहेगा तो जानते हैं आप, ए जो है किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। फिर सी की मदद से वो सब तीनों मिला के जो है वो काम को 4 दिन में ही कर लेते हैं। पूछेगा कि सी अकेले कितना दिन में कर सकता है, इस तरह क्वेश्चन आपको इसके अंदर पूछी जाएगी। फिर टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आपका ट्रेन से क्वेश्चन रहेगा या किसी गाड़ी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उससे पूछा जाएगा कोई एक ट्रेन है जो एक पोल को, एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है और किसी आदमी को 5 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, इस तरह क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। अब आते हैं एपी और जीपी पे। इससे आपको पता होना चाहिए, किसी एग्जाम बहुत ही कम ही एग्जाम होता है इसमें एपी और जीपी से क्वेश्चन पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे एपी और जीपी से क्वेश्चन पूछी जाएगी आपका। यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन रखिए कि एपी और जीपी से यहाँ 2 क्वेश्चन रहेगी आपको, तो दोनों क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। एपी जीपी में रहेगा आपको एक बहुत सा नंबर दे दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना होगा और उसके बाद बोलेगा नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए TN, या फिर सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए SN निकालने बोलेगा, ठीक है। फिर सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन रह सकता है आपका। क्वेश्चन ऐसे रहती तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आप रह सकते हैं, कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है सीक्वेंस सीरीज से, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन है, 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही। डिस्क्रिमिनांट निकालने बोले या आपको रूट्स निकालने बोले अल्फ़ा बीटा, जैसे इसमें क्वेश्चन आपका क्वेश्चन इस तरह का रहेगा। एक इक्वेशन दे दिया रहेगा इस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। तो बोलेगा कि इसका रूट्स क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इसका रूट्स निकालने के लिए हमें अल्फ़ा + बीटा = -b/a और अल्फ़ा बीटा = c/a करके हमको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना है रूट्स निकालने के लिए। उसके बाद हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन आपका रहेगा।
मैंसुरेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मैंसुरेशन से रहेगा। मैंसुरेशन के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि अगर वॉल्यूम का बात की, स्फीयर का वॉल्यूम निकालने बोलेगा, स्फीयर का वॉल्यूम पे सवाल रहेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम रहेगा आपको, फिर आपका हेमीस्फीयर रहेगा, हेमीस्फीयर से रह सकता है क्वेश्चन आपको, ठीक है। उसके बाद आपको फिर मैंसुरेशन के अंदर सिलेंडर, वॉल्यूम, हेमीस्फीयर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, इस पे सवाल काफ़ी सारे रहेंगे आपको, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है गेम चेंजर। अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है तो आपका एक सीट समझिए मीन मीडियन मोड, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन सिंपल ट्रिगो से रहेगा, एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से रहेगा। ये बात आप मान के चलिए कि हाइट 3 क्वेश्चन भी रह सकते हैं इससे, लेकिन 2 क्वेश्चन तो श्योर है, श्योर एंड सर्टेन ट्रिगो से 2 क्वेश्चन। एक तो आपका रहेगा सिंपल ट्रिगो से साइन कॉस टैन इस तरह का वैल्यू रहेगा, आप उससे आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस से थोड़ा टेढ़ा सवाल रहेगा। इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, हाइट एंड डिस्टेंस। फिर आपका है मीन मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन एंड मोड से आपका 2 क्वेश्चन रहेगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको निकालने यहाँ पे निकालने बोल सकता है, या फिर मोड निकालने बोल सकता है, या मीन निकालने बोल सकता है, या मीडियन निकालने बोल सकता है, ठीक है। इस पर मैं आपको एक वीडियो लेक्चर दूंगा, आप टेंशन ना लें इस पर। मैं अब ये मत सोचें काफ़ी दिन हो गया पढ़ा हुआ कैसे कर पाएंगे, बट आई विल डू इट फॉर यू। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा और आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो पे जो है आपको कंसेप्ट को क्लियर कर पाऊँगा। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आपका रहेगा, प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन रहेगा एक, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर इतना क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम्स एंड SICI, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, AP एंड GP, सीक्वेंस रीच, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, ट्रिगो, मीन मीडियन मोड और प्रोबेबिलिटी, इतनी सारी टॉपिक आपसे पूछी जाएगी। फिर आपको आते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर। 3 नंबर में आप देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स, ये आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर इतना चीज़ें। करेंट अफेयर्स आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आप जब भी एग्जाम देने जाएँ, खास करके रेलवे का, तो एटलीस्ट आप 6 मंथ का करेंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएँ। 6 मंथ का करेंट अफेयर से आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछी जाएगी, और कम से कम 4 क्वेश्चन करेंट अफेयर से या 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर से, खास करके जो स्पेस इंजीनियरिंग से जो करेंट अफेयर है, वो जैसे कौन सा सैटेलाइट अभी लॉन्च किया गया है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, MOM से काफ़ी क्वेश्चन रहती है इसमें। फिर आपका नासा से क्वेश्चन रहेगी, या फिर आपका इसरो से क्वेश्चन रहेगी, इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहेगी। फिर ओलंपिक, अभी भी ओलंपिक हुआ है तो ओलंपिक से श्योर एंड सर्टेन एक क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका IPL में कौन जीता, कौन रनर रहा, इससे क्वेश्चन रहेगा इसमें। इकोनॉमिक्स से बैंकिंग जो अभी मर्ज हुआ है बैंक, उससे क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमिक्स के अंदर। आपका सिविक्स मतलब पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा, जो पॉलिटी है पूरा, इतने सारे अनुच्छेद हैं, तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अनुच्छेद से रहेगा। प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव से रिलेटेड, राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ज्योग्राफी के अंदर आपको पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होगा, कौन सी नदी है, कौन सा फॉल है, कौन सा आपका नेशनल पार्क है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के अंदर, नदी के बारे में क्वेश्चन, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, आपका कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। हिस्ट्री के अंदर आपका जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के अंदर जो वो मॉडर्न हिस्ट्रीज़ के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रिटिशर्स का हिस्ट्री है, ब्रिटिश इंडिया का हिस्ट्री, वो हिस्ट्री से कौन से कौन सी ब्रिटिशर्स के अंदर कौन सा कार्य हुआ था, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिशर्स के अंदर हुआ था, अंग्रेजी भाषा किस ब्रिटिशर्स के अंदर आया था, बंगाल के विभाजन किस ब्रिटिशर्स के अंदर हुआ था। फिर आपका डेट याद रखना होगा, साइमन कमीशन कब भारत आया, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ। फिर इसी तरह क्वेश्चन कि आपको जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, इस तरह क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के अंदर आएंगे। जनरल साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल साइंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे आपको। ऑलरेडी इसमें रखिए कि आपको जो है वो 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, और 15 क्वेश्चन जो है आपको जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन समझिए, लगभग डबल फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिजिक्स केमिस्ट्री में इस पर भी लेक्चर दूंगा आपको, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो पे अलग अलग लेक्चर बना के आपके लिए पोस्ट करूँगा, क्योंकि ये इसका कोई लिमिट नहीं है। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। अब आते हैं टेक्निकल जो पोर्शन है, उसमें मैं आपको 3 सब्जेक्ट पे हेल्प कर पाऊँगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मेरा बेसिक है, जिस पे मैं बीटेक किया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, काफ़ी एग्जाम्स के लिए पढ़ा हूँ, और मुझे पता है कि किससे
कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। तो मैं आपको ये 3 पे वीडियो लेक्चर बना के दूंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 वीडियो बनाऊंगा, तो ये जो तीनों का वीडियो है वो आपको बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो अभी BPSC असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी काम आएगी। और JPSC असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC AE और JPSC AE, उसमें भी जो है जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। तो मैं उन्हें भी बता दूँ कि ये उनके लिए भी ये पोर्शन काम आएगा। तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, नेक्स्ट वीडियो वो आपको इसी में से किसी एक टॉपिक पे आएगी, ठीक है। और आप देखते रहिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। इससे क्या, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।